students. Today we are going to start our practical problem of receipts and payment account. बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को हमने रेलवे क्लब का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ये मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो डेबिट साइड होगी वो रिसिप्ट साइड है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, कैश बुक में और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में यही डिफरेंस है। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं रिसिप्ट्स डेबिट साइड को और पेमेंट्स क्रेडिट साइड को। कैश बुक में हमने इनको क्या लिखा था, पर्टिकुलर्स लिखा था। ठीक है, चलो जी, अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड देखो हमारे पास जो भी आइटम्स हैं हमने 1 बाय 1 वो सारी आइटम्स लेनी है। जैसे फर्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड से ही ये बुक हमेशा शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश इन हैंड को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस, ये हमारे पास क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, ये हमारे पास 4390 है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 4390 है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, ये मेन सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में कितना आएगा, 37600। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन भी रिसीव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोनेशन, कितना आ गया, डोनेशंस 8000। ठीक है, डोनेशन के बाद एंट्रेंस फीस, ये भी हमारे मेंबर्स देते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंट्रेंस फी। ठीक है, एंट्रेंस फी कितनी है, 4300। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड, अब आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है तो वो भी आपकी रिसिप्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हाउस। ठीक है, आपने क्लब को ना रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है और आपको रेंट रिसीव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो वो किस साइड आ जाएगा, पेमेंट साइड। हम क्या लिखेंगे, बाय, ये क्या आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, ये कितने के आ गए हमारे, 3440 के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद इसने दिया है टैक्सेस पेड, ये भी हमारी पेमेंट है, टैक्सेस पेड। ठीक है, टैक्सेस पेड कितना आ गया, 490। नेक्स्ट है सैलरीज, बाय सैलरीज, ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, 21500। उसके बाद हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, ये टोकन पेमेंट होती है हमारे द्वारा, कभी कभी दी जाती है। ठीक है, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है, ये कितनी है, ये है अमाउंट ₹2,2500। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये कितना आ गया, 350। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद पैटी एक्सपेंसेस, बाय, यहाँ पे हमारे पास आगे हैं बाय पैटी एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, पैटी कैश एक्सपेंस कितने हो गए, 900। नेक्स्ट हो गया है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना आ गया, 310। ठीक है, 310। देखो हमने ये करते हुए ये सारे एक्सपेंस और इनकम ले लिए थे, मैंने ये छोड़ दिया था। ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ब्याज आ रहा है। ठीक है, रिसीव्ड वर्ड आ गया तो आपने समझ लेना है कि ये हमारी क्या है, रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, और जहां पे भी पेड वर्ड आ गया तो वो तो हमारी पेमेंट्स हैं, यहाँ पे तो सोचने की बात ही नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2950। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइड ये सारी अपनी जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको प्लस कर देंगे और जितने भी हमारे
पेमेंट्स है उसको माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। चलो जी, अब हम रिसिप्ट्स को प्लस कर देते हैं। हमारी सारी रिसिप्ट्स प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 262,490, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्लस करो 62490, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये टोटल आ गया है रिसिप्ट साइड का, और पेमेंट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए, पर वो तो इतना आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा बच गया है, कितने बच गए हैं हमारे 33,000 बच गए हैं, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस है। तो इट मीन्स आपने इस साल, पूरे साल में कैश इतनी रिसीव की जिसमें से हमने इतनी पेमेंट्स कर दी हैं, ठीक है। और स्टिल अभी भी हमारे हाथ में कितने पैसे पड़े हैं, 33,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है, इन द वे ऑफ कैश। कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे हाथ में कितनी पड़ी है, 33,000। यही यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बंगाल क्रिकेट क्लब वॉज इनोग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2019. इट हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020. इस क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट्स अलग से दे रखी हैं, पेमेंट्स अलग से दे रखी हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को, इसको क्या करना है, सारे रिसिप्ट साइड लिखना है, इसको पेमेंट साइड लिखना है, और बैलेंसिंग बता देना है एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में हमने क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बंगाल क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे हमने कौन सा कॉलम बनाना है अपना, रिसिप्ट्स साइड, और यहाँ पे हमने बनानी है अपनी पेमेंट साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिसिप्ट साइड बनेगी और यहाँ पे हमारी पेमेंट साइड बनेगी इसी केस में। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट्स हैं वो हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है टू एंट्रेंस फीस 10,000, नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शंस हैं 60,000, एंड नेक्स्ट इज टू डोनेशंस, ठीक है। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं उस टाइम हम डेबिट साइड को 2 से डोनेट करते हैं, 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड को बाय से लिखा जाता है, ठीक है। पर पेपर में, बोर्ड के पेपर में अगर आप 2 और बाय को छोड़ के भी आ जाते हो फिर भी आपके फुल मार्क्स आते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटता, ठीक है। बट इन केस ऑफ जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्री के केस में अगर आप नरेशन लिखना भूल जाते हो या फिर जर्नल का फॉर्मेट बनाना भूल जाते हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, रुपीज या फिर डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हो, तो उस केस में आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। अब देखो पेमेंट साइड इसने हमें क्या दे रखा है, बाय रेंट, बाय पोस्टेज, स्टैम्प्स रेंट कितने का है, 15,000 का है, पोस्टेज स्टैम्प 1,000 की है, बाय न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स हमें 8,000 की दे रखी हैं, बाय इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं 30,000 की, नेक्स्ट बाय स्टेशनरी हमें दे रखी है 4,000 की, बाय इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 के, नेक्स्ट है बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कुछ और खर्चे छोटे मोटे 2,000 रुपए के, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपनी रिसिप्ट को टोटल किया 6, 7, 8, यहाँ पे आ गया 80,000 टोटल हमारे पास 80,000। हमेशा अकाउंट में जब भी कोई अकाउंट क्लोज होता है हम उसमें डबल लाइंस लगाते हैं, ठीक है, डबल लाइनिंग से ही क्लोज किया जाता है। इट मीन्स अगर हमारे पास रिसिप्ट 80 की हैं तो हमने पेमेंट्स 80,000 की होंगी, बट नो, हमने तो 80,000 की जो पेमेंट्स हैं वो नहीं की अपनी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे 15 + 1 16, 16 + 8 24,000 + 30 24,000, 54 + 58 58 + 5, ठीक है, 58 + 5 यहाँ पे आ गया 63। टोटल पेमेंट तो हमने सिर्फ 63,000 की ही की है। तो इट मीन्स एट प्रेजेंट हमारे पास जो कैश पड़ी है, ठीक है,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट मीन्स आज भी हमारी जेब में ये 17,000 रुपीज जो है वो पड़े हैं। ठीक है, यही तो हमारा पर्पस था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने का। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास इस साल में टोटल कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं और आज हमारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं।